हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग। कि पिछले 4-5 दिनों से मैंने कोई काम नहीं किया। हालांकि संडे को मैं सोच रहा था कुछ एक काम करूंगा, यानी कि बच्ची से बात हुई थी शनिवार को। तो दरअसल स्कूल प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ आइडिया है तो बताइए। तो उस समय मेरे पास कोई आइडिया था नहीं, तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई आइडिया है नहीं। तो फिर बाद में मेरे मन में आया कि यार मैं बना सकता हूँ। फिर उसके बाद सोचा, फिर काम करने की कोशिश भी की। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जा रही थी और फिर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जा रहा था। एडवांस का इन द सेंस है कि उस पर अगर काम करूँ तो क्रिसमस पार हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल तो वो मेरा मन नहीं करता बनाने का। तो उसी उधेड़गन में लगा रहा। कल भी कोई काम नहीं हो पाया, संडे को परसों था संडे, तो परसों संडे को भी कोई काम नहीं कर पाया। और फाइनली आज इस डिसीजन में पहुंचा हूं कि हमारे जो पुराने क्राफ्ट थे जिस पे हम काम कर रहे थे उसी पे वापस चलते हैं। यानी कि आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे ये जो रीडिंग स्कल्पचर, तो इस पे मैं आज जो है कवर अप वाला जो है, लास्ट वीडियो में भी, लास्ट जो आपने ब्लॉग देखा होगा उस पर भी मैं यही वाला काम कर रहा था, लेकिन वो ऑर्डर का था तो हमने उसको डिस्पैच करके भेज दी थी और बहुत भी अच्छा रिस्पांस आया है। तो अब ये आज मैं काम करूँगा। लाया हूँ मैं, आज मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है। तो यहाँ पे मेरे पास इस बैग में है तो कई सारी चीज़ें। एक तो ये प्रिंट आउट है, इसी की मदद से मैं इसको कवर करूँगा रीडिंग स्कल्पचर को। तो ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाए हैं, और ये ऑर्डर में आपको मैं एड्रेस नहीं दिखा सकता, या पिछले बैक साइड से बॉक्सिंग कर ली थी इसकी। तो ये है वो किताब कर्मभूमि। तो आपको देख के लग रहा होगा कि मैं कुछ ऐसा कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। कर्मभूमि क्या है भाई? तो जिन लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ है उनको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद, आपको टाइटल वगैरह दिखाई सकता है ना इतना। तो ये आप टाइटल देख पा रहे होंगे, ये कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद की। तो ये एक नॉवल है, हिंदी में इसको कहते हैं उपन्यास। तो पहले वाला काम कर लेते हैं जो रीडिंग स्कल्पचर वाला है हमारा। उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। हालांकि इस किताब को मैंने पहले ही पढ़ रखा है। बात ऐसी है कि शूट के लिए मैं तो हो चुका था पूरी तैयार, लेकिन कुछ एक चीज़ है उसकी दरअसल कमी हो गई है। आपको मैं दिखा दूँ कि आप इस क्राफ्ट में देख रहे होंगे, स्कल्पचर में थोड़ा सा खुरदरापन सा देख रहे होंगे, है ना। तो इसको फिनिशिंग करने के लिए ना हम रेगमार का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं अभी देख रहा था, तो रेगमार मेरे पास अभी है नहीं पड़ा हुआ। तो वो मैंने बोला भाई को, वो लेकर आएगा मोनू। तो तब तक क्या करें, तो एक काम उसमें तो ये था कि जब प्रिंट आउट वगैरह जो हमने निकलवा रखे हैं इसको कटिंग कर लेते हैं ना। तो ये मैंने एक नया स्केल ख़रीदा है आज, क्योंकि प्लास्टिक वाला भी था मेरे पास, लेकिन इस पर वो लोहे वाला ठीक रहता है। पे कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हो चुका है, आपको मैं दिखाऊं कुछ इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा हो तो। अभी तक भी मोनू आया नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि जब तक हमारा जो किताब है उसी को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, है ना। डिस्कस क्या, मतलब बता देता हूँ कि मैं किताबें क्यों मैंने ये खरीदी है। इसका नाम है कर्मभूमि, और जैसा कि मैं बता रहा था कि किताब मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ एक बार। ये क्या है, लिख के दिया, थैंक यू फॉर योर काइंड ऑर्डर, काइंडली रिव्यू द बुक। कि मैंने ऑर्डर किया था इन संडे को, और आज मंगलवार, आज सुबह आ भी गया था। तो मैं बता रहा था कि ये किताब के बारे में। तो हालांकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है ये, और बेसिकली कर्मभूमि यानी कि जो किताब के टाइटल से भी समझ में आता है कि क्या है किताब। जैसे अभी हम 2022 में है इस समय, तो हमें समझ में आता है कि लगभग ये किताब लिखा गया होगा जब, यानी अगर हम 100 साल पीछे भी चले जाएं, सीधा मोटा माटी अगर हम समझिएगा 100 साल पीछे भी, अगर हम अपने पूर्वज को देखना चाहें कि भाई वो किस तरह का लाइफ जीते थे, खास करके अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें किस तरह का क्या था, तो हमें कैसे अनुमान लगेगा कि हाँ लोग कैसे जीते थे, है ना। तो उसके लिए अगर ये सब अगर आप किताबें पढ़ेंगे, खासकर मुंशी प्रेमचंद की जो है किताबें, क्योंकि मैंने यही पढ़ी आज तक, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि हाँ उस समय के जो लोग थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से हैंडल करते थे, मेन बुनियादी जो चीज़ें थी, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ये सब चीज़ें हैं। तो और कैसा लाइफ होता था उस समय, लोगों का भाव क्या होता था, लोग क्या सोचते थे किसी के प्रति, हर चीज़ के बारे में उनका नज़रिया क्या है, उनका नज़रिया क्या था उस समय अंग्रेज़ों के प्रति, और बाकी सारी चीज़ें। हालांकि ये कह नहीं सकता, पक्का नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मोटा माटी समझ में आ जाता है कि उस समय क्या हालात थे, है ना। मेनली जो मैं समझता हूँ इस बात किताबें पढ़ करके, कि मैं उस पीरियड में चला जाता हूँ।
फिल्म बड़ी सारी फिल्में होती है, पीरियड फिल्में जैसे बोलते हैं, उसमें मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ कि हाँ क्या है। लेकिन इससे मैं किताबें जब पढ़ता हूँ तो बिल्कुल उसी समय में उसी जोन में चला जाता हूँ, और उनके जो दुख तकलीफ़ है खेती को लेकर के, जानवरों को लेके हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। उसमें ना तो कोई आईफोन, ना तो सोशल मीडिया का दबाव, ये सब चीज़ें तो नहीं ही थी। मेनली जो चीज़ें थी तो बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष करना, ऊंची नीच जाति, ये सब भी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें समझ में आती है। और हम बेसिकली वहाँ पहुँच के किताब पढ़ रहे होते तो हाँ उस समय खड़े होकर के देख पाते हैं कि हाँ कि इन दिक्कतों का उनका सामना था, इस वजह से भी। और कई सारी किताबें और भी हैं जो मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, तो जैसे जैसे आएंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। भाई का कॉल आ रहा है, खैर अगर ज्ञान ज़्यादा हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और भाई बस आने वाला हो तो स्टार्ट करूँगा, तो मैं कैमरा जब तक सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पे। हमारा जो सारा प्रिंट आउट है हमने काट दिया है एक बार में 3-4 पीसेस को इस तरह से डिबो के पानी में डिबो के, इससे थोड़ा सा चिपकाने में हमें ना आसानी हो जाएगी। इस समय हो चुका है 10:30 और अभी मैं खाना वाना भी खा के आ चुका हूँ थोड़ा सा। और आपको पता है जैसा कि इसका करती है, हालांकि थोड़ा बहुत अभी पीछे के साइड दिख रहा होगा आपको हल्का फुल्का, ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं और ये मैं भी हटा कर रख देता हूँ। दोनों भाई आराम से झाड़ कोई चीज़। अभी आज ही मैंने वहाँ पे सारा सफाई करा है, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा तो अभी समय हो रहा है 12 बज गए हैं पूरे, 1 मिनट बाकी है बस। और आपको मैं दिखा दूँ कि हमारा जो काम है रीडिंग स्कल्पचर का वो यहाँ तक हो चुका है। और रुकने का जो कारण है वो दरअसल ये है कि आपको पता है मेमोरी जो है हमारे कैमरे की वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो मात्र 6 मिनट का है कि और मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब 5 मिनट हो गया है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये हो चुका है। इसको बाकी जो काम रह गया वो मैं अब कल करूँगा, और फिलहाल करूँगा एडिटिंग। तो ब्लॉग एडिटिंग करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब पता नहीं कहाँ तक साथ होगा ये कैमरा साथ देगा, डेटा वगैरह मैं कोशिश करूँगा ले लूँगा इससे। तो ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन